काना उठ जाओ, काना काना उठ जाओ, सुबह हो गई, उठ जाओ काना। काना पानी पी लो, सुबह हो गई। अल्ले इतने गुस्सा क्यों है मेरा काना? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलिए मैं अब आपके स्नान की तैयारी करती हूँ, तब तक आप यहाँ बैठ जाइए उठ के। तब तक मैं आपके स्नान की तैयारी करती हूँ। ये आपकी बांसुरी। अब मेरा काना स्नान करेगा, बस 2 मिनट मेरे काना, 2 मिनट, अभी स्नान करते हैं। चलिए अब हम अपने काना को स्नान कराते हैं। हमारा काना अब स्नान करेंगे। हमारे कान्हा अब बैठ चुके हैं। अब हम अपने कान्हा को स्नान कराते हैं। पहले हम इनके चरणों पर से जल अर्पित डालते हैं। मेरे पास शंख नहीं है, इसीलिए मैं लोटे से ही स्नान करा देती हूँ। और आज पूर्णिमा है और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है। तो आज हम पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुनेंगे अपने डेली रूटीन के हिसाब से। अपने ठाकुर जी को स्नान आदि करा के हम अपनी पूर्णिमा की कथा सुनेंगे और उसकी विधि और नियम भी जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत क्यों लाभकारी होता है और सुहागन स्त्रियों को ये व्रत क्यों करना चाहिए, उसकी विधि और नियम। हमने अपने ठाकुर जी को पोंछ दिया है। अब हम उन्हें अपने कपड़े पहनाते हैं। हम अपने ठाकुर जी को कपड़े पहना रहे हैं। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी तैयार हो जाएं और उसके बाद फिर हम अपने पूर्णिमा के व्रत और विधि की बात कर सकें। चलिए अब ठाकुर जी को हमने कपड़े पहना दिए। अब हम उनको उनकी माला पहनाते हैं और फिर उनके कंगन पहनाते हैं हाथों में। हमने ठाकुर जी को उनके कंगन पहना दिए। अब हम ठाकुर जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देते हैं और वहीं पर हम उन्हें पगड़ी पहनाएंगे। हाँ, अब हमारे ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं अपनी जगह पर, इसीलिए चलिए अब हम उन्हें उनकी पगड़ी पहनाते हैं। ये अब हमारे ठाकुर जी ने अपनी पगड़ी पहन ली। अब हम उन्हें उनकी बांसुरी देते हैं। बांसुरी उनके पास रख देते हैं। अब हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की। तो पूर्णिमा व्रत महीने में एक बार रखा जाता है, लेकिन उससे पहले हम अपने शंकर जी को स्नान कराते हैं, नंदी बाबा को स्नान कराते हैं, सालग्राम जी को स्नान कराते हैं। उसके बाद हम व्रत की विधि और नियमों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको वो विधि विस्तार से सुनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं अपनी ही वॉइस में आपको कथा, नियम और आरती सब कुछ बताऊंगी। अब मैंने अपने शंकर जी को अच्छे से पोंछ दिया है। अब उन्हें उनकी जगह पे विराजमान कर देते हैं। अब वो अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं। नंदी बाबा को भी मैंने शंकर जी के पास विराजमान कर दिया है और शालिग्राम जी को कान्हा जी के पास विराजमान कर दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि पूर्णमासी व्रत क्यों रखा जाता है और उसके क्या क्या नियम और विधि है, लेकिन एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ। आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आपको एक बार विस्तार से सब कुछ समझा देती हूँ कि पूर्णमासी व्रत करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और उससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और पूर्णमासी व्रत की कथा किस प्रकार है।
मैं अपने मंदिर में ही सारी पूजा करूँगी, क्योंकि मैंने अलग से कोई स्थान नहीं बनाया है, इसीलिए मैं सब कुछ अपने पास ही करूँगी। उससे पहले हम अपने ठाकुर जी और अपने शंकर जी को फूल अर्पित कर देते हैं, उनका टीकाकरण कर देते हैं। उसके बाद हम पूर्णमासी विधि के नियम और उन्हें करने से क्या लाभ मिलते हैं और ना करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप सब जानते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि शंकर जी को घर में विराजमान नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अपने घर के किसी सदस्य को अपने घर लेकर आते हैं या हमारे पास घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो हम उस बच्चे को घर से बाहर तो नहीं कर देते ना, या हम किसी भगवान को लाते हैं तो अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, तो हम शंकर जी को घर से बाहर क्यों ही स्थापित करें। मेरा मानना है कि हमें शंकर जी को अपने मंदिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मंदिर में ही शंकर जी को रखा है। मैंने किसी वीडियो को देखकर या किसी से पूछकर यह फ़ैसला नहीं लिया, बल्कि ये फ़ैसला मैंने खुद लिया है, क्योंकि मैं अपने महादेव को अपने घर के बाहर या किसी गमले में तो स्थापित नहीं कर सकती ना, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जिस दिन मैं अपने शंकर जी को उज्जैन महाकाल से लेकर आई थी, मतलब मैं नहीं लेकर आई थी, मेरे पति लेकर आए थे जब वो उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए थे, तो उसी दिन से मैंने अपने शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने मंदिर में ही की थी और मैं उन्हें अपने मंदिर में ही विराजमान रखती हूँ। मैं किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं रखती, क्योंकि कही सुनी बातों पर विश्वास करके हम अपने भगवान का ही अनादर करते हैं। इसलिए तो आप लोग बताइए, क्या मैंने जो फ़ैसला लिया वो सही है ना? क्योंकि मैंने अपने महादेव को अपने मंदिर में स्थापित किया है, इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने जो फ़ैसला लिया वो सही है? मेरे फ़ैसले में कितने लोग मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पूरी देखना, स्किप कर करके मत देखना, और ना ही वीडियो को आधे में छोड़ कर जाना। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए अब हम करते हैं अपने भगवान जी का टीका। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णमासी व्रत कथा की। आज के दिन पूर्णमासी व्रत के साथ साथ आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। गुरु पूर्णिमा गौतम बुद्ध महाराज जी की मनाई जाती है, क्योंकि जब उन्होंने लोगों को दुख दर्द में देखा तो उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने संन्यास लेकर अपने बीवी बच्चे राज्य माता पिता सबको छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला, जब उन्हें किसी बात का पता नहीं चला, तब उन्हें समझ आया कि तपस्या करने से ज्ञान नहीं मिलता। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। तब जाकर उन्हें पता चला कि गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। चलिए अब हम जानते हैं पूर्णमासी व्रत की विधि और उसे करने में क्या क्या सामान लगता है और ये कब करी जाती है। पूर्णमासी विधि में क्या क्या सामग्री लगती है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, रोली, मोली, तावुल, पूंगी फल, धूप, सफ़ेद फूल, कनेर, यज्ञोपपति, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक आदि, कलश और 32 पद, फूलमाला, पचरंग, धतूरा, चंदन, बांस की टोकरी, आटा, आम के पत्ते, रेत, चावल, ढाक की लकड़ी, तिल, कुशा, जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नैवेद्य, कुशा, आचार्य के लिए वस्त्र, स्वर्ण की अंगूठी, शिव पार्वती जी की स्वर्ण मूर्ति, दूब, आसन। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा का और तत्पश्चात सूर्य तथा विष्णु रूप सत्यनारायण का व्रत किया जाता है।
यह पूर्णिमा व्रत के हेतु चंद्रोदय यापनी ली जाती है, जिसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्थान और वेद पुराण सुनने के अक्षय पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तरह तरह के वस्त्र दान किए जाते हैं। स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है और अच्छी संतान और सौभाग्यवती स्त्रियों को दशांश अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना अनिवार्य है। जो भी इस व्रत पूर्णमासी के व्रत को आरंभ करते हैं, परंतु यदि मासों के सर्वोत्तम शीर्ष मास की पूर्णमासी के आरंभ किया जाता है, उसे अति उत्तम माना जाता है। अंत में उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उस व्रत को पूर्ण करके उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उसके बाद हम फिर से इसे शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम फूल अर्पण करना भूल गए थे, तो हम फूल अर्पित कर देते हैं दोबारा से। जय माता दी। मैंने गेंदा के और गुलाब के फूल अर्पित किए हैं शंकर जी और सभी देवी देवताओं को। चलिए शुरू करते हैं। पूजन की विधि। पूर्णमासी व्रत की विधि। पूर्णमासी का व्रत साधारण करने वाली स्त्री व पुरुष को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या पूजन तथा नित्य कर्म करना चाहिए। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूजकर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती जी की पार्थिव मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात आसन पर पूर्वाभिषेक बैठकर देश काले आते उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके अंतर गणेश जी का आह्वान व पूजन करें। फिर वरुणादि देवों का आह्वान करके कलश पूजन करें। चंद्रादि समर्पण करें। कलश मुद्रा दिखाएं, घंटा बजाएं, जिससे दुष्ट आत्माएं भाग जाएं और देवताओं का शुभागमन हो। गंध अच्छातिथि द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को नमस्कार कर पुष्पादि से पूजन करें। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वधाय गणपति व य स्मृति तु पुंडरीकाक्षाय व हमें का सूच इस मंत्र का पूजन सामग्री तथा ऊपर जल छिड़कें। इंद्र आदि अष्ट लोकों का आह्वान एवं पूजन करें। मंदार कुलापति से ध्यान में आह्वान करें। फिर आसन देकर पाद करें स्थापित करें। चलिए तो पूर्णमासी की व्रत कथा मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ, सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अटल सौभाग्य देने वाला है। यह भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भविष्य को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और किसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी, जिसके राजा चंद्रहास थे। राजा चंद्रहास चक्रवर्ती सम्राट थे। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक दिन धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगे कि मैं निपुत्री के घर की भीख पतितों के
के अन्न के तुल्य होती है, और मैं पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निपुते हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सर्वसामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा। स्वयं तप से निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे और वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात जब वह स्वच्छ होगी, श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। इस प्रकार शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दयाविंदो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझको कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सोचा कि जो देवी ने कहा था वह फल यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने घर के पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या में बहुत ही निपुण और चंडी जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करने पर माता पिता ने काशी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुपार्थ हो गया। अतः वह वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श करके निश्चित किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो,
जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्या के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातों को वर के पिता व उनके मामा के बीच हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, क्या ब्रह्म विवाह के विपरीत है? कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों का अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसके दिन प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेदो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात देवीदास ने अपनी पत्नी से कही और निश्चय कर लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता के ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल ने प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसको प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से भी काल को उसे छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिए। इधर उनके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया देखकर ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह खुद आ गया, और नगरवासियों ने आनंद मनाया।
कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह गए चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत ही दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधर्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती भी सब इच्छाएं भगवान श्री शिव जी कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णमासी के उद्यापन विधि। अनंतर माता यशोदा पूर्णमासी व्रत और उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर भी श्री कृष्ण बोले, हे माता, मार्गशीर्ष माघ अथवा वैशाख की पूर्णिमा को वह व्रत आरंभ करना चाहिए और भादों या पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी का शास्त्रोक्त विधि से पोषणार्चन पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उसके आगे जलावे। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी 32 पूर्णमासी पूरी हो जाएं, तो ज्येष्ठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप सजाकर उसमें बीच में मिट्टी का एक कलश भरकर रखें। फिर उसे बांस के एक पाश के ढककर वस्त्र और अच्छावत दें। फिर उस यथाशक्ति सोने की या माटी की एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक के आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार यथावत उसका पूजन करें तथा धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करें। रात्रि में गाना बजाना कीर्तन नृत्य आदि करके जागरण करें। घृत तथा अन्य चंदोनादि सुगंधित द्रव्यों से ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 108 बार आहुति दें। फिर ओम उपमाय नम इस मंत्र से ही 108 आहुति दें। इस प्रकार हवन करके 10 दिग्वालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दें और पूर्णाहुति दें। अनंतर आरती करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराएं और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। अनंतर इसी प्रकार उनकी 32 पूर्णमासियों का व्रत समाप्त होता है। जय माता दी, जय माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को या। शूर श्याम सरल आई सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अब लोग गणेश भगवान की जय, शिव शंभुवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। श्वेतांबर बाघंबर पीतांबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा भाले शुभकारी। 64 योगिन गावत नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा अरो बाजत डमरू। जय शिव ओंकार हर शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री श्री पार्वती संगा, अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे महिमा अतिवारी। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा।
करके मंद्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एकात्र गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा हर शिव ओमकारा बोलो जय शंकर भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का सुख संपत्ति करे वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति दी। ओम जय जगदीश हरे दिन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त उठाओ द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ा ओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बोलो जय जगदीश। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी का भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी 100 सिंगों से है बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली दुख के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती ये छोटी सी बगिया मैया सदा बनाए रखना मैया सदा बनाए रखना इस बगिया में फूल खिले माँ इस बगिया में फूल खिले माँ सदा खिलाए रखना सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती बोले अम्बे मात की जय दुर्गे मात की जय सांचे दरबार की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल छल काला नंद के आनंद नंद लाला हसत मृग मंद चांदनी चंद कटक भवबंद फिर सुनो दीन बिहारी की आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बज्र से बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की आरती कुंज विहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट वही गंगा कलश कलेहार श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच अरे अदकीच चरण छवि श्री वनवारी की आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की
चमकती उज्जवल ततरेणु बजा रहे वृंदावन वेणु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृग मंद चांदनी चंद कटक भवबंद। टेर सुनो दीन बिहारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।